डाले दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, डाले दी कल्ब में उल्फत मुस्तफ़ा, सय्यदी आला हज़रत नाज़ बना दूं। चलिए जरा इनको पहचानते क्या, जरा देख लें कितने लोग जानते हैं इनको। पाकिस्तान के इतना तो चलो अंदाज लगा लिया आपने। राइट हैंड पर है, यानी देखेंगे तो लेफ्ट हैंड पे पढ़ेंगे। फजलुर रहमान, चलिए माशाल्लाह जानते हैं हमारे उलमा तो। मौलवी फजलुर रहमान साहब है, ये जमियत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के सरबराह आला देवबंदी है। बेटी की शादी है, सारी हसीन और जमील औरतों के गिर्द बैठे हुए, सब बेबुरका बेपर्दा, लिपस्टिक मेकअप का फुल एहतमाम, ये सब इनके आ जायज़। आपको बताते हैं इस्लाम। और आइए शादी में क्या हो रहा है जरा सुन ले रिपोर्ट। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह और कौमी असम्बली की कश्मीर कमेटी के चेयरमैन मौलाना फजल रहमान के छोटे भाइयों इंजीनियर ज़ियाउर रहमान और मौलाना उबैद रहमान की दावत वलीमा की तकरीब डेरा इस्माइल खान में वाक़ उनकी रिहाइश गाह शोरकोट में मुनक्किद हुई, जिसमें वफाकी वजीर हाउसिंग व तामीरात रहमतुल्लाह काकड़, साबिक वजीर आला सरहद अकरम खान दुरानी, JUI के मरकजी जनरल सेक्रेटरी अब्दुल गफूर हैदरी और जमात इस्लामी के मरकजी नायब अमीर लियाकत बलोच के अलावा बड़ी तादाद में अहम शख्सियात ने शिरकत की। शादी की यह तकरीब सियासी इज्तिमा में तब्दील हो गई। शादी की इस तकरीब में शायर सुलेमान गिलानी ने अपनी मज़ाहिया शायरी से महफिल को कुछ ज़ाफ़रान बना दिया। बीवी है पहले मेरी 3 और करूंगा, दुरानी साहब लाऊंगा दुल्हन अपने लिए मैं, हर सूबे से लाऊंगा दुल्हन अपने लिए मैं, इस अज़्म की तकमील भी फिल फौर करूंगा। ऐ मेरे वतन मैं तेरी यकजहती की खातिर, ऐ मेरे वतन मैं तेरी यकजहती की खातिर, चारों को इकट्ठा वहाँ लाहौर करूंगा। मौलाना फजल रहमान के 2 भाइयों की शादी की तकरीब में सियासी शख्सियात की शिरकत ने इस महफिल को सियासी। ये सुन्नत के खाने में आता है, ये सब सारी बिदतें हमारी मिलेंगी इनको। अब एक चीज दिखा रहा हूं, उसके बाद 2 से 3 चीज। आपको पता है देवबंदी और तबलीगी जमात वालों की सबसे बड़ी बिदत क्या है? एक जुमले में अगर कोई बोले तो, कोई मुझसे पूछे कि देवबंदियों की सबसे बड़ी बिदत क्या है, तो मैं कहूँ एक जुमले में तबलीगी जमात बनाना ही सबसे बड़ी बिदत है। अब आइए इसकी बुनियाद कैसे रखी गई वो खुद सुनिए। उसके लिए भी एक बिदत पैदा की गई। यह है मलफूजात हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास, लिखने वाले मौलवी मोहम्मद मंसूर नुमानी, सफ़ा 51 मलफूज नंबर 50। मौलाना इलियास साहब की मलफूजात है। मलफूजात लिखी जा रही है, कहा जाता है कि एक बार फरमाया मौलवी इलियास साहब ने, जो बानी तबलीगी जमात है। तबलीगी जमात के कौन है? बानी मौलाना खलील अहमद अम्बेठवी के शागिर्द है, रशीद अहमद गंगोही के मुरीद है। वो कहते हैं कि ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है। बाद लोगों को ख्वाब में ऐसी तरक्की होती है कि रियाजत व मुजाहिदे से नहीं होती, क्योंकि उनको ख्वाब में उलूम सहिया इल्का होते हैं जो नबूवत का हिस्सा है। फिर तरक्की क्यों ना होंगी? इल्म से मारिफत बढ़ती है और मारिफत से कुर्ब बढ़ता है, इसीलिए इरशाद है। फिर फरमाया आजकल ख्वाब में मुझ पर उलूम सहिया का इल्का होता है, इसीलिए कोशिश करो कि मुझे नींद ज्यादा आए। खुश्की की वजह से नींद कम होने लगी थी, तो मैंने हकीम साहब और डॉक्टर के मशवरे से सर में तेल की मालिश कराई, जिससे नींद में तरक्की हो गई। आपने फरमाया कि इस तबलीग का तरीका भी मुझ पर ख्वाब में मुनकशफ हुआ। अब आइए बारह समझे। कहते ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि मेरे बाद नबूवत नहीं है मगर अच्छे ख्वाब। उस हदीस को बेस बना के कह रहे ख्वाब नबूवत का हिस्सा है। ख्वाब में बाज लोगों को वो मकाम मिल जाते हैं, वो तरक्की होती है कि इबादत और रियाजत मुजाहिदे से भी नहीं होती। यानी बाज लोगों को अल्लाह जब मकाम देना चाहता है तो ख्वाब में ही दे देता है। उनको इबादत करने की जरूरत नहीं, मेहनत करने की जरूरत नहीं, रियाजत करने की जरूरत नहीं। तो कहते हैं कि जब वो मकाम मिलता है तो उसमें इल्म बढ़ता है, इल्म से फिर अल्लाह की मारिफत कुर्ब बढ़ता है। आजकल वही इल्म मुझ पर ख्वाब में उतरने लगा है जो नबूवत का हिस्सा है। मतलब इनडायरेक्टली दावा है नबूवत भी है। जो नबियों पर इल्म उतरता था वही इल्म ख्वाब में मुझ पर उतर रहा है आजकल।
इसलिए कोशिश करो कि मुझे नींद ज्यादा आए, ज्यादा सोऊंगा ज्यादा वही आएगी, ज्यादा इल्म उतरता रहेगा। अब हुआ क्या कि सर में बड़े डेंड्रफ हो गए थे, खुश्की की वजह से नींद कम होने लगी थी। खुश्की कहते हैं डेंड्रफ को, बाल में खुजली होने लगी थी। कहते डॉक्टर के मशवरे से सर में तेल की मालिश कराया तो उससे नींद में तरक्की हो गई। अब उसके बाद ये है मेरे जुमला मेन, मेरा जो आज का मौजू है। फिर कहते हैं कि इस तबलीग का तरीका, यानी तबलीगी जमात बनाओ, तबलीगी जमात बनाकर काम करो, ये भी मुझे ख्वाब में मुनकशफ हुआ, यानी अल्लाह की तरफ से मुझे ख्वाब में हुक्म दिया गया कि मैं तबलीगी जमात बनाऊं। आज तक किसी भी बुजुर्ग को इस तरह के ख्वाब नहीं आए कि ख्वाब में उनको कहा गया हो कि जमात बनाओ। अच्छा चलो, ख्वाब की बेस पर आपने जमात बना ली, तबलीगी जमात ख्वाब की बेस पर बना ली। आपको ख्वाब में हुक्म हुआ कि भाई जमात बना लो, तो आपने जमात बना ली, तबलीगी जमात। बिल फर्ज अगर ख्वाब में दिख जाए और हुक्म हो कि तबलीगी जमात बंद कर दो, तो क्या बंद कर देंगे? क्या ख्याल है आपका? वहां बोलेंगे नहीं, वो ख्वाब सच्चा नहीं था। अब बहरहाल ख्वाब के बेस पर तबलीगी जमात बनी, तो तबलीगी जमात बनाना खुद बिदअत था, जिस बुनियाद पर जमात बनाई वो भी बिदअत था, जो तरीका बताया गया वो भी बिदअत था। अब ये मैं खुद नहीं कहता, डॉक्टर इसरार अहमद खुद इस जमात से 2 साल रहे, अब बाद में इसरार अहमद खुद बोलता है कि बिदअत है। सुन ले डॉक्टर इसरार को। मैं तो जमात इस्लामी से अलहदा हुआ था 1957 में, तो 2 साल मैंने तबलीगी जमात के कई साथ होकर काम किया था। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं जरा, मैं क्योंकि आज मैंने अर्ज किया है कि मेरा अंदाज जरा तल्ख है। कभी आपने सोचा ये तबलीगी जमात जो अमेरिका जाती काहे के लिए जाती है? वहां कोई इनसे पूछे तुम अपने घर की खबर लो, तुम जलील हो, खार हो, हमारे गुलाम हो, तुम्हारा हाल तो ये, हमें क्या सिखाने आए हो? अपना घर तो दुरुस्त करो। तुम्हारे यहां बिलियंस के गबन होते हैं, मुल्क का जो है सारा खून चूस कर ये तुम्हारे जो है सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स जो है हमारे बैंकों में लाकर उन्होंने जमा कर दिया है, और तुम यहां आए हो। व्हाट डू यू हैव टू टीच अस? हमें कुछ पढ़ाओगे? जरा हमें नमूना दिखाओ, कहीं किसी आलम इस्लाम में, किसी मुल्क में इस्लाम है, मुझे दिखाओ जरा। सोचने की बात है कि नहीं? और एक बात नोट कर लीजिए, कहते यह है कि ये हुजूर के तरीके पर है। नोट कर लीजिए, हुजूर ने कभी कोई तबलीगी वफद जमात नहीं भेजी, कभी। 12 बरस तक मक्के में थे तो मक्के ही में काम हो रहा, मक्के में काम हो रहा, मक्का है उसके गिरदो नवा है, बस। कहीं बाहर कोई जमात भेजी? आखिर सीरत हमने भी पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है। हिजरत के बाद मदीने में आ गए तो अब अरब के अंदर अंदर काम हो रहा, अरब के अंदर अंदर काम हो रहा है। वही के आगाज के 18 बरस बाद पहले खुतूत लिखे आपने दावती बादशाहों के नाम। कोई जमात नहीं भेजी, कोई तबलीग के लिए लोगों को नहीं भेजा, खुतूत भेजे। एक एक आदमी सफीर की हैसियत से खत लेकर के, अल्लाह अल्लाह खैर, मुझे हुजूर की पूरी जिंदगी में दिखा दीजिए कि हुजूर ने कोई तबलीगी जमातें बाहर निकाली हो, एक भी नहीं। हां, जब अरब में इंकलाब आ गया, अल्लाह का दीन कायम हो गया, अब फौजें निकली हैं, वो तबलीगी नहीं थे, मुजाहिद थे। उन्होंने इराक को फतह किया, उन्होंने ईरान को फतह किया, उन्होंने शाम को फतह किया, उन्होंने शुमाली अफ्रीका को फतह किया। तो वो तो फौजें थी, वो तबलीगी जमातें तो नहीं थी। क्या है तबलीगी जमात वालों के पास इसका जवाब? मैंने तो नहीं कहा ना तुम्हारे घर का भेदिए लंका ढा रहा है, जवाब नहीं है इनके पास। वरना देश इसरार अहमद का नतीजा क्या हुआ? जिसकी बुनियादी गलत हो तो जमात कैसे सही हो सकती है? नतीजा क्या है मालूम है? अभी इस वक्त फिल वक्त तबलीगी जमात के जो ठेकेदार है वो है तारिक जमील साहब। उनकी एक दुआ सुनना चाहेंगे आप? 2 नंबर की दुआ। पिछले साल एक दुआ सुन चुके हैं आप इनकी, पिछले साल वाली, इस साल एक नहीं सुन लो। तो आजा हमारे घर को आग लगी है, हम तो हाय करने पर भी पकड़े जाते हैं मौला, तू आना, हमारे घर नहीं जल रहे, हमारी नस्ल जल रही है, हमारी दुकानें नहीं जल रही, हमारा ईमान जल गया।
क्या कहना है इस पर आप लोगों का? हमारी दुकानें नहीं जल रही है, ईमान जल गया है। हम क्या समझा रहे तुमको इतने दिन से? 150 साल से अहमद रजा क्या बोल रहे हैं? यही तो बोल रहे हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। तेको क्या समझा रहे थे दिन से? तो क्या समझा रहे हैं? ईमान जल चुका है तुम्हारा, जो बचा कुछ है बचाना है तो अब आओ हकीकत की आंखों को खोलो, अब आओ हकीकत की आंखों को खोलो। गुजारिश है कि सांपों से, कब्र के सांप, उससे महफूज हो लो और बरेली के साए में आकर ये बोलो, मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। आओ अब हकीकत की आंखों को खोलो। गुजारिश है कि सांपों से महफूज हो लो। कब्र में सांप डसेंगे, हदीस है, उसकी तरफ इशारा है। अब आओ हकीकत की आंखों को खोलो। गुजारिश है कि सांपों से महफूज हो लो, बरेली के साए में ये आकर बोलो, मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। इनका ईमान जल गया, मैं नहीं कह रहा हूं, इनके खुद जुमले सुने आप। हमारा हया जल गया, हमारा तो सब कुछ उजड़ गया। इससे भी इत्तेफाक है, बेहया जमात हो चुकी है, ये हया भी जल चुका है इनका। क्या है ये मसला? अब तू हल करेगा तो होगा। इतनी बड़ी गुमराही को हम नहीं बदल सकते। ए मौला, तुझे तेरी इज्जतों बुलंदियों का वास्ता, तू आके इस बिगाड़ को खत्म फरमा। हम आजिज हो चुके हैं, हर तरफ लाशें हैं तेरे महबूब की सुन्नतों के, हर तरफ लाशें हैं तेरे महबूब की सुन्नतों के। आज तेरा नबी होता वो कितना रोता मेरे आका। हमारी बेटियों को ईमान की हया की चादर दे दे, हम लुट गए। हमारी बेटियां बाजार की जीनत बन गई। आए हाय मेरे आका, तुझे क्या सुनाए, हम पे क्या हो गया। अपनों ने हमारे साथ क्या किया, गैरों ने हमारे साथ क्या किया। तू आज भी ना आया, फिर तू कब आएगा या अल्लाह? ये जुमला सुने, अल्लाह को बुला रहा है वो, तू आज भी नहीं आया, कब आएगा? डेट वेट बता, तारीख बता, टाइम बता, जगह बता, कब आएगा? जहालत देखो इनकी। अब तो बड़ी देर हो गई है, मतलब इनके ख्याल के मुताबिक शायद घड़ी नहीं होंगी अल्लाह के पास। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वत। अब तो बड़ी देर हो गई है मेरे आका, अब तो बड़ी देर हो गई है मेरे आका। जमीन का कलेजा फटता है, आसमान के फरिश्ते भी अल्लाह वो नौहा कोना है। अब तो दर खोल दे, खोल दे, आजा, ओ तू आजा, ओ मोहम्मद मुस्तफा के अल्लाह। अब उम्मत की बिगड़ी बना दे, इनकी शाम पे सुबह ले आ, इस सारे मजमे को कबूल कर ले, इन कॉलोनी वालों को कबूल कर ले, इन शहर वालों को कबूल कर ले, इस देश को पाक कर दे। इसका नाम जो पाक रखा गया, पर ये तो बड़ा ही नापाक हो गया है मौला, इसे पाक कर दे। हम तो अपने घर में रोज झाड़ू देते हैं, रोजाना पानी से सेन साफ करते हैं। तेरा आंगन गंदा हो गया है, तेरा आंगन गंदा हो गया है, आजा इसे धो मेरे मौला। बताइए गुस्ताखी है कि नहीं है? गुस्ताखी है ना? ये अल्लाह से कह रहे तेरा आंगन गंदा हो गया है, आ तू इसको धो दे। माज़अल्लाह, अल्लाह को एक धोने धुलाने वाला काम सौंप रहा है एक खबीस। इसे जिना से धो दे, इसे सूद से धो दे, इसे झूठ, खयानत, बददयांती, जुल्म, सितम से धो दे, इसे नाच गाने से धो दे मेरे मौला। आजा, आज तेरा झाड़ू फिरेगा तो ये साफ होगा। आजा, आज तेरा झाड़ू फिरेगा तो ये साफ होगा। अल्लाह के पास झाड़ू है? बताइए किस दर्जे में अल्लाह को ले जा रहे हैं। माशाअल्लाह, ये जुर्रत इन्हीं लोगों की हो सकती है, कसम खुदा की। मैंने कहा ना कि इनसे हमारा इख्तिलाफ सिर्फ गुस्ताखियों की बिना पर है।
कोई शख्स, सुन लिया, आज बड़ी जिम्मेदारी से एक बात आपको बता दूं, बड़ा मजमा है, कसीर मजमा, कोई शख्स जिंदगी भर अगर किसी मजार पर ना जाए तब भी वो सुन्नी है, बशर्ते कि किसी वली की तौहीन ना करे। नहीं गया मैं, गौसे आजम की मजार मैंने आज तक नहीं देखा, तो क्या मैं सुन्नी नहीं हूं? मोहब्बत रखना शर्त है, बस वलियों से मोहब्बत है। कोई किसी बुजुर्ग की कभी जिंदगी में न्याज ना करे, सुन्नी है तब भी। इन चीजों पर इख्तलाफ है ही नहीं, इख्तलाफ इन चीजों पर है, ये कुफ्र और तौहीन और गुस्ताखियों पर, इस पर बात करो, इस पर तौबा करो। तो आज तो मुसलमान कह रहे हैं इस्लाम नहीं आ सकता, आजा तुझे ललकारा जा रहा है, आजा तेरी गैरत को ललकारा जा रहा है, आजा आजा आजा, नहीं आना फिर भी आजा, आज तो आई जा या अल्लाह, एक दफा कह दे मैं आ रहा हूँ, एक दफा कह दे मैं आ रहा हूँ, एक दफा कह दे मैं आ रहा हूँ। नहीं आना है तब भी आ ही जा, एक बार तो आ ही जा। इसका बस चले ना तो वो गाना ना गा दे, एक झलक दिखला जा, एक बार आ जा, आ जा, आ जा, आ जा। अब इस दुआ का एक जुमला सुने जो हकीकत पर मबनी था, 100% हकीकत। हमारा ईमान जल गया, हमारी हया जल गई, वाकीन की हया जली। ये दुनिया को बेगैरत होकर बिदती कह रहे हैं और खुद कितनी बिदत में, देखो इसका इस वक्त कभी राइट हैंड है तारिक जमील का, वो है जुनैद जमशीद, सिंगर था ये पाकिस्तान का, इसको सुधार उधार के इसने लाया, लेकिन क्या है, फितरत बदलती नहीं है किसी की। अल्लाह के रसूल की हदीस है मिशकात शरीफ की कि कोई कहे कि फुला शख्स कोई कहे, हदीस ये है कि कोई कहे कि फुला जगह का पहाड़ हट गया, तो मान लेना, सरकार कहते हैं मान लेना, और कहे किसी की जो है फितरत तब्दील हो गई है, इसने फितरत बदल दी, कभी यकीन ना करना, फितरत नहीं बदलती। वही हाल इनका हुआ। नाचने थिरकने वाला आदमी दाढ़ी रखने से और टोपी रखने से और तबलीगी जमात में आने से कोई बहुत बड़ा मुकद्दस नहीं बन गया। आजकल इसको बहुत नेटों पे लाया जा रहा है, QTV पे भी आ रहे हैं आजकल जनाब, तकरीर कर रहे हैं, दर्द दे रहे हैं। इसका खुद दामन गंदा हो, उसको क्या हक है कि वो वाज़ नसीहत की बात करे। आइए इसके कुछ करतूत दिखा रहा हूं मैं। ब्यूटी पार्लर का उद्घाटन करने जा रहा है पट्टा, हाथ भर की दाढ़ी रख के। ये देवबंदियों को ये बिदत नजर नहीं आती। ये देखिए, दिख रहा है आपको? एक क्लब में पहुंचे आप उद्घाटन करने, अब ये थोड़ा पस मंजर बता दूं, वहां पर रिपोर्टर पहुंच गए, क्लब में पहुंचे आप, क्लब का रिबीन इबिन काटा इसने पट्टे ने। अब वहां एक ने सवाल किया, आपने नात भी पढ़ी? इसने वहां कहा माशाल्लाह आपने नात पढ़ी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किरत से आपने प्रोग्राम शुरू नहीं किया। उसका क्या जवाब देता है वो खुद सुन लें, इससे अंदाजा होंगे कैसी जगहों पे जाते हैं। आपके इरादे बड़े नेक हैं और आपने जुनून है अल्लाह आपको खुश रखे, आप दुआ फरमाइए। लेकिन एक चीज आप भूल गए हैं जो बहुत जरूरी है, जिसका मुझे बड़ी फीलिंग हुई है जी जी कि नबी वसल्लम जब भी कोई काम शुरू करते थे या हमारे अकाबरीन जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो पहले तिलावत, जो पहले तिलावत करनी है ना, वो एक किस्म का खुतबा होता है। असली तौर पर खुतबा होना चाहिए कि जो आप करने जा रहे हैं उसका इजहार हो सके। आपने किरत नहीं छोड़ा है। अच्छा चलो, किरत आपको फिर सुनवा देंगे, लेकिन नबी करीम का नाम ना लो। आपने तो किरत से कभी कोई चीज नहीं शुरू करवाई, यानी कहीं एक जगह भी कहीं नहीं मिलता कि आपने किरत करके कोई चीज शुरू करवाई हो, लेकिन हमें करना चाहिए ये बोले। और अल्लाह के नबी का नाम ना लो, करनी चाहिए, कर लेंगे इंशाल्लाह। वो असल में माहौल ऐसा था ना, वो सामने शराब की बोतलें नजर आ रही थी मुझे, वो सामने शराब की बोतलें नजर आ रही थी। वैसे वो असल में माहौल ऐसा था ना, वो सामने शराब की बोतलें नजर आ रही थी मुझे, वो सामने शराब की बोतलें नजर आ रही थी। वैसे तो मैं तो इसीलिए नीचे देखकर शैतान को बात नहीं है तो नहीं चाहिए यार, ये बेकार की बात है। आइए साहब जरा आओ जी, खाना खा लेंगे, पहले आप नोट कर लें। उससे रिपोर्टर कह रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी, तरीका था कि कोई भी काम की आप इब्तिदा करते तो कलाम इलाही से करते, आपने किरत नहीं की। कहा कि फिर कभी कर लेंगे। असल में किरत इसलिए नहीं कि वो शराब की बोतलें मुझे सामने नजर आ रही थी। ऐसी जगह गया क्यों बे कमबख्त जहाँ शराब पिए जा रहे हैं, और बोलता आओ खाना खा ले वहां पर। ये ठेकेदार है तबलीगी जमात के, खुद इनके जिस्म और इनके किरदार इतने दागदार हैं
और उसके बाद फिर ये नात भी पढ़ता है म्यूजिक के साथ। एक वजह सुन ले, हमारे यहाँ भी जो जिक्र वाली नात का चलन चला था, हमारे उलमा ने फौरन उस पर एक्शन लिया और बरेली शरीफ से खुद ताजु शरिया का फतवा शाये हुआ और भी उलमा के फतावे शाये हुए कि जिक्र वाली नात पढ़ना जायज़ नहीं है। अल्लाह का करम है कि बहुत से नात खाओं ने तौबा की। मौलाना इलियास कादरी साहब ने तौबा करवाई, बहुत से लोगों ने उनके कहने पर भी तौबा की। ओवैस कादरी साहब जो हमारे आलमगीर शोहरत याफ्ता नात खा है, सबसे पहले उन्होंने तौबा की। अब हमारे नात खा में कसीर जमात है जो तौबा तायब होकर इस तरह से नात नहीं पढ़ रही है। मगर अजीब बात है, ये दूसरों को बिदत बिदत कह रहे थे, हमारे लोगों ने तो नात खाओं ने तौबा कर ली, ये उस म्यूजिक वाली नात पढ़ने में लग गए ये लोग खुद। आइए ये खुद कैसे नात पढ़ते हैं। और देवबंदियों से पूछना चाहता हूं, तुम्हारे नजदीक बिदत है या नहीं? सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब है जिसका नाम है मा सबत बिस्सुन्ना फी अय्याम सुन्ना। उसमें फरमाते हैं कि मज़ामीर यानी ढोल बाजों पर कुरान पढ़ना, म्यूजिक पर कुरान पढ़ना कुफ्र है, ये कुरान की बेहुरमती है। ये पहला एक सीन मैं इसमें दिखा रहा हूं कि ये एक तरफ तबलीग कर रहा है मस्जिद में, वो फजाइल आमाल सुना रहा है, एक लौती किताब है इनकी, वो सुना रहा है, और उसके बाद फिर वही नाते की म्यूजिक पे किस तरह पढ़ता है, जरा देखें आप।